प्रयागराज के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। लालचंद हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं और राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। पहले लालचंद आपके पास ही आऊंगी। लालचंद, कब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना होंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तमाम तैयारियां यहां पर पुख्ता हों। बिल्कुल निशु, आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है जो 12 साल के बाद आता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और उनका प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। अंतिम दौर तैयारी का देखने को मिल रहा है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 12:40 पर प्रयागराज पहुंचेंगे, जिसके बाद उनका स्वागत करने के लिए जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ तमाम जो और मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि जिस तरीके से 5500 करोड़ की जो 167 परियोजना है उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन बार प्रयागराज का दौरा कर चुके और उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन में किसी भी प्रकार से कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए दिखाई दे। जो एसपी जी थी वो पहले से ही वहां पर पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री के जो पीएमओ ऑफिस से जो अधिकारी थे वो भी पहले वहां पर पहुंच गए थे और तमाम व्यवस्था उन्होंने संभाल ली थी। ऐसे में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब 12:40 पर प्रयागराज में आगमन होगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम भव्य तैयारियां की गई है। क्योंकि आज बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि लोग जिस तरीके से एक बड़ी आस्था प्रयागराज में लोगों की जुड़ी हो और देश दुनिया में इसका नाम हो सके महाकुंभ का, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भव्य तैयारी की गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो सरकार के मंत्री हैं वो भी लगातार तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनको आमंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश दुनिया में रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज ये माना जा रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं महाकुंभ का प्रारंभ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलना है, उससे पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का आगमन ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर भव्य तैयारियां की जा रही है महाकुंभ को लेकर। बिल्कुल लालचंद, हमारे साथ राघवेंद्र भी लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करते हैं। राघवेंद्र, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले कितनी तैयारियां यहाँ पर चल रही थी, आपने खुद हमें बताया था, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं तो कितना उत्साह, क्या कुछ तैयारियां उनके आगमन से पहले चल रही हैं अब? जी बिल्कुल निश्चित, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में जो है आज प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होना है और उनका जो है मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी फिक्स कर दिया गया है। 2 घंटे 40 मिनट तक वो प्रयागराज में रहेंगे और प्रयागराज में लगभग जो है 11 कॉरिडोर और 29 मंदिरों के जीर्णोद्धार का लोकार्पण करेंगे। लगभग 5500 करोड़ की 165 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही साथ जो महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रारंभ होने जा रहा है, इसको जो है विश्व देखेगा, पूरा दुनिया देखेगी। इसको भी लेकर प्रधानमंत्री भी उत्साहित है और जो है एक सौगात देना चाहेंगे, क्योंकि प्रयागराज ये तीर्थों का राजा है, इसीलिए तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी सेना के हेलीकॉप्टर से अरेल जो है डीपीएस मैदान में उतरेंगे, जहां हेलीपैड बना हुआ है। वहां से अरेल जो वीवीआईपी घाट है वहां पर निषाद राज क्रूज में बैठकर वो जो है सीधा किला घाट आएंगे, जहां पर जो है जेटी बनी हुई है, निर्माण हुआ है उसका। उसके साथ साथ जो है वहां से सीधे जो अक्षय वट धाम है, अक्षय वट जो किले के अंदर जो सेना का जिस पर प्रभुत्व है, सेना जिसका देखभाल करती है, रख रखाव करती है, तो अक्षय वट किले के अंदर जाएंगे और अक्षय वट का पूजन और दर्शन करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2019 में आम श्रद्धालुओं के लिए अक्षय वट के दर्शन के लिए मार्ग उन्होंने खोल दिया था, तो इस बार भी वहां पर जाकर पूजन और अर्चना करेंगे अक्षय वट का। क्योंकि पुराणों में कथानक है, पुराणों के मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अक्षय वट दर्शन मात्र से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही साथ किले के अंदर ही अक्षय वट के पास में ही जो है सरस्वती कूप है। सरस्वती कूप के बारे में दर्शकों को बता दूं
कि ये सरस्वती की प्रतिमा के नीचे से एक जो है गुप्त जलधारा निकलती है जो गंगा जी में समाहित होती है। तो इस प्रकार देखा जाता है कि गंगा, जमुना और सरस्वती का जो ये संगम है, ये प्रयागराज का है, तो उसका भी जो है सरस्वती कूप का भी वो दर्शन और पूजन करेंगे। और कल योगी जी यहाँ पर आए थे, सरस्वती कूप का भी निरीक्षण किया था, दर्शन और पूजन किया था। तो आम श्रद्धालुओं को जल ले जाने के लिए भी योगी जी ने कल घोषणा कर दिया था कि आम श्रद्धालु भी सरस्वती कूप का जल ले जा सकेंगे, क्योंकि इनका जो है अमृत जल इसको माना जाता है। उसके साथ ही साथ वहां पर हनुमान मंदिर जो कॉरिडोर है, क्योंकि हनुमान जी जो बंधवा वाले हनुमान जी है, उनको जो है द्वारपाल माना जाता है पूरे प्रयागराज का, और गंगा जी का द्वारपाल माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग में वही हनुमान जी ही मुख्य रूप से देवता है, तो वहां पर हनुमान मंदिर जाके लेटे हुए हनुमान जी का वो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे। तत्पश्चात वो सीधे संगम नोच जाएंगे, जहां पर माँ गंगा की आरती और पूजन करेंगे, और निर्विघ्न रूप से ये महाकुंभ संपन्न हो, जिसको देश दुनिया देखे, पूरा विश्व देखे। और ये जन समागम जो आध्यात्मिक जन समागम पूरे विश्व का हो रहा है, इसकी भी याचना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी कि निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। उसके साथ ही साथ एआई जो चैट बाट है, इसको भी लॉन्च करेंगे, क्योंकि उसके माध्यम से जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे देश विदेश से, उसके माध्यम से गूगल नेविगेशन की भी उसमें सुविधा होगी, जो होटल होंगे उनको बुक करने की सुविधा होगी, तमाम तरह की जो कुंभ संबंधी सुविधाएं होंगी एआई चैट बाट के माध्यम से जो है श्रद्धालुओं को पहुंचेंगी। उसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, भवानी ऐप के माध्यम से उसको जो है देखा जा सकता है। तो तमाम आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है लगभग 2 लाख वहां से निकलने के बाद जो पंडाल बना हुआ है जर्मन हैंगर से उसको निर्मित किया गया है, बहुत ही सुरक्षित पंडाल है। लगभग 2 लाख व्यक्तियों को वहां पर संबोधित करेंगे, और वहां से ही पूरे विश्व को आमंत्रित करेंगे, महाकुंभ आने के लिए आमंत्रित करेंगे कि जो प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच जो आध्यात्मिक मेला लग रहा है, सनातन का मेला लग रहा है, उसमें सारे विश्व को जो है उसी संबोधन के माध्यम से आमंत्रित भी करेंगे। उसके साथ साथ आज जो मंच को साझा करेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और स्वतंत्र देव सिंह नंदगोपाल नंदी, कई मंत्री भी सम्मिलित होंगे। उसके साथ साथ 13 अखाड़े जो हैं, जो 13 अखाड़े जो प्रमुख केंद्र होते हैं कुंभ का, जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं, 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी प्रधानमंत्री के साथ मंच को साझा करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो आज आगमन होना है कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो श्रृंगेरपुर जो पार्क बनाया गया है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, भगवान राम और निषाद राज की जो गले मिलती प्रतिमा है उसका भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही साथ झूसी से दारागंज के बीच जो नया गंगा पुल बना हुआ है, रेलवे का दोहरा जो है रेलवे पुल बना हुआ है, वो उस पर भी परसों से जो है संचालित कर दी गई है, ट्रेनों को संचालित कर दिया गया है, क्योंकि काफी दिक्कतें होती थी इस पार से उस पार आने में गंगा जी से, तो उसका भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जो भारद्वाज कॉरिडोर है, आलोपी बाग फ्लाईओवर है, तो कई तमाम तरह की परियोजनाओं का जो है वो वर्चुअल उसी मंच के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। तो ये देखने की बात है कि आज मोदी जी का कार्यक्रम बहुत ही खास है, प्रयागराज वासियों के लिए भी खास है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसको लेकर तैयारी भी चल रही है। फिलहाल दोनों ही हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर महाकुंभ की भव्य तैयारियां चल रही है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, लालचंद हमारे साथ बने हुए हैं। लालचंद, देखिए महाकुंभ की तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज आगमन होना है, और इसी के साथ बात की जाए तो निमंत्रण का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। कितना फीसद पूरा हुआ निमंत्रण का सिलसिला? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह तो दिखा ही दे रहा है। जो वहां पर लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम व्यवस्थाओं का वहां पर जायजा लिया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं महाकुंभ में पूरी दिलचस्पी सरकार दिखा रही है कि देश दुनिया के पटल पर जो है प्रयागराज महाकुंभ का नाम हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो मंत्री हैं
उनको जिम्मेदारी दी गई, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। और आज देखिए किस तरीके से जो उनके मंत्री हैं वो रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कल जो बलिया गए थे, जो दयाशंकर है, उन्होंने वहाँ के तमाम मंत्रियों को, वहाँ के तमाम अधिकारियों को, तमाम नेताओं को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही देखिए जो दानिश आजाद अंसारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने मंत्री अनिल कुमार के साथ पहुंचे थे। उन्होंने भी कई जगहों पर जो है आमंत्रण किया। इसी तरीके से चाहे हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें, चाहे धर्मपाल सिंह की बात करें, चाहे बात करें तमाम और मंत्रियों की, लगातार कहीं ना कहीं जो है आमंत्रित करते हुए इस महाकुंभ को लेकर सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। जो बीजेपी के तमाम सरकार के जो प्रदेशों में सरकारें हैं बीजेपी की, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, उनको आमंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद कार्ड लेके वहाँ पर पहुँच रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो धर्म नगरी है, जो आस्था की नगरी है प्रयागराज, जहाँ पर 12 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, जहाँ पर तमाम देश दुनिया के जो साधु संत महात्मा है, जो उत्तर प्रदेश के साधु संत महात्मा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जो महामंडलेश्वर है, तमाम वहाँ पर पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरीके से उसको लेकर कहीं ना कहीं आमंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे, एक अलग ही प्रयागराज की छटा दिखे, इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम भव्य तैयारियां की जा रही है। लोगों के आने जाने में किसी भी प्रकार से अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, वहां घाटों को सजाया जा रहा है। जो राजधानी लखनऊ से लेकर राजधानी लखनऊ में भी देखिए जो दिवाले हैं उस पर जो है तमाम धर्म की जो है, आस्था की जो है प्रतीक बनाए जा रहे हैं, भगवान श्री राम की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो धर्म है, जो आस्था है, वो कहीं ना कहीं जगी है। और देखिए आज देखिए चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे काशी की बात की जाए, चाहे मथुरा की बात की जाए, और प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहे, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो उत्साह है, वो यही वजह है कि बड़ी संख्या में आज पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर रुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एक बड़े स्तर पर देखने को मिला कि 47 करोड़ से ज्यादा लोग जो है उत्तर प्रदेश में रुक करते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने दर्शन किया है और वाराणसी में सबसे ज्यादा दर्शन करते हुए दिखाई दिए। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने एक माहौल बनाया है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, और जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर, वो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है। और यही वजह है कि देखिए आज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात करें, उसको लेकर सरकार काम कर रही है, लोगों को रोजगार देने की बात करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगे, इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। और यही वजह है कि आज पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंच रहे हैं। देखिए रोड कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसका फायदा कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से प्रयागराज में जो महाकुंभ की तैयारी हो रही है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और ये 45 दिनों तक चलेगा, इसमें कहीं ना कहीं जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो $1 ट्रिलियन हो सके, इसको लेकर भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि हर कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, इसको लेकर भी सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि आस्था के महाकुंभ में जिस तरीके से तमाम साधु संत महात्मा आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो देश दुनिया के पटल भी कहीं ना कहीं ये महाकुंभ जो है दिखाई देगा। और लोग इसको देखने के लिए कहीं ना कहीं चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या कहें कि खुद जाकर वहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे देंगे। और निशु यही वजह है कि देखिए तमाम जो उनके मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार निमंत्रण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी संख्या में तमाम जो मंत्री है उन्होंने तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश है या अन्य प्रदेशों में भी जाकर रोड शो कर रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब वहां पर संबोधन किया जाएगा, इससे माना जा रहा है कि उनको सुनने के साथ साथ लोग जो देश दुनिया में लोग बैठे हैं वो भी उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हुए दिखाई
दिखाई देंगे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको आमंत्रित करेंगे, इससे जो साफ जाहिर होता है कि आस्था के महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल, एक नया कीर्तिमान स्थापित होता हुआ नजर आएगा, इसकी अपेक्षा साफ है। और आपने बिल्कुल सही कहा, देश नहीं बल्कि विदेश में भी इसको लेकर जो है भरपूर उत्साह है महाकुंभ को लेकर। हमारे साथ लगातार राघवेंद्र भी बने हुए हैं प्रयागराज से। राघवेंद्र, जैसे कि आपने तमाम दिनों में बताया किस तरीके से पंडाल का निर्माण कार्य हो रहा है और 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा जब लोग यहां पर पहुंचेंगे तो उसको लेकर प्रशासन कितना तैयार, क्योंकि आपने खुद ही बताया था कि 5 लाख लोगों के पहुंचने की यहाँ पर संभावना है, तो कितना ज्यादा प्रशासन तैयार है और इसी के साथ कितना फीसद काम अब पूरा हो चुका है, कितना बाकी? जी बिल्कुल निश्चित, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम है, इसको लेकर जो है प्रयागराज वासी सहित ही आसपास के जो जनपद है वहां के भी लोग उत्साहित हैं, क्योंकि महाकुंभ लग रहा है। तो इस जो है जनसभा को देखने और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए जो है काफी संख्या में लोग एकत्रित होंगे आज, और उसकी भीड़ तंत्र को या भीड़ वहां पर न बढ़ने पाए इसके लिए प्रशासन ने काफी व्यवस्थाएं की हैं। लगभग 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, आरएएफ के और पीएसी के जवानों की भी तैनाती की गई है, जगह जगह बारकेटिंग की गई है, और जो डाइवर्जन किया गया है जो भारी वाहनों का और अन्य जो वाहन है जो कमर्शियल वाहन है उनका डाइवर्जन कल रात से ही शुरू कर दिया गया है कि मेला क्षेत्र में जो चारों तरफ से चाहे झूसी का मार्ग हो, चाहे प्रयागराज बांदा का मार्ग हो, अथवा मिर्जापुर प्रयागराज का मार्ग हो, कानपुर या दिल्ली का जो मार्ग हो प्रयागराज से जो जुड़ता है, तो चारों तरफ से जो दिशाएं हैं जो उसका रूट डाइवर्जन कर दिया गया है यातायात के माध्यम से। तो केवल बसों को जो है अनुमति दी गई है, जिस बस से वहां पर पब्लिक जाएगी वहां पर देखने के लिए मोदी जी को और उनको सुनने के लिए जाएगी, तो उनको केवल अनुमति दी गई है। बाकायदे उनको शासन द्वारा पास दिया गया है कि पास के बिना, अनुमति के बिना, जिनका पास नहीं हो अनुमति उनको नहीं मिलेगी, वो मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो शासन प्रशासन ने पूरी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की है, कड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार से वहां पर कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो और कोई भी घटना भी ना हो। हालांकि 4 दिन पहले ही यहाँ पर एसपीजी ने पूरा डेरा डाल लिया था, जहां जहां मोदी जी का कार्यक्रम है वो पूरी तरह से जो है निरीक्षण करने के उपरांत ही उसको जो है हरी लाइन प्रदान की थी। दूसरी बात अगर की जाए निशु की, जो है जो प्रयागराज कुंभ है, जो महाकुंभ लग रहा है इस बार 13 जनवरी 26 फरवरी के बीच, तो अगर दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो नायक होता है, जो देश का नायक होता है, अगर उसके अंदर आध्यात्मिकता या जो भावना होती है अपने संस्कृति के प्रति, अगर वो कूट कूट कर भरी है, तो अकस्मात जो है भारत की जो संस्कृति है, जो अपनी परंपरा है, अकस्मात विश्व पटल पर उसकी छाया देखी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आध्यात्मिकता से भरे हुए हैं, उनका रोम रोम, उनका कण कण जो है आध्यात्मिक है और हिंदुत्व का उनको एक नायक भी माना जाता है। तो अगर 10 वर्षों के इतिहास का अगर ये तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उसके पूर्व भी कई सरकारें थी, यहाँ पर कुंभ भी लगता था, मेला भी लगता था, किंतु इतने बड़े आयोजन और इतना भव्य और दिव्य कुंभ जो है देखने को नहीं मिला, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो भारत देश में चल रही है, योगी जी भी जो है हिंदुत्व के नायक माने जाते हैं, मोदी जी भी आध्यात्मिकता के प्रति उनका जो है हमेशा झुकाव रहा है, उनकी भावनाएं रही हैं। तो 10 वर्षों के इतिहास को अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रयागराज में काफी जो है विकास हुआ, काफी जो है संभावनाएं देखी गई। सनातन की रफ्तार जिस प्रकार से बढ़ी है, ये 10 वर्षों के बीच में जिस प्रकार से सनातन ने अपना रूप धारण किया है विश्व पटल पर, उसको लोग जानने लगे हैं, क्योंकि विश्व जानता था कि भारत एक आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ दर्शन का जो है केंद्र माना जाता था, किंतु उसको लोग देख नहीं पाते थे। तो ये प्राचीन परंपराओं से युक्त देश भी था, यहाँ पुराणों और उपनिषदों की बातें तो होती थी, लोग जानते थे पुस्तकों के माध्यम से, किंतु इस बार जो है महाकुंभ को लोग जानते भी हैं और इसका डिजिटल तरीके से जो तैयार किया गया है, आधुनिक तकनीकी से जिस प्रकार से इसको तैयार किया जा रहा है, इसको विश्व भी जानने के लिए इच्छुक है और विश्व पूरी तरह से देख रहा है कि इस बार का कुंभ दिव्य और भव्य होगा। इसीलिए मोदी जी आज जो है सभी विश्व के लोगों को भी आमंत्रित करेंगे और प्रयागराज वासियों को जो 5500 करोड़ की 165 परियोजनाओं की सौगात देंगे, वो तो महत्वपूर्ण है ही, और जो अपनी प्राचीन संस्कृति है, अपनी प्राचीन परंपरा है, जो मंदिर लुप्त प्राय हो गए थे, जो अपनी संस्कृति जो है गर्त में जा रही थी, तो उसको भी जो है उत्थान का एक मौका मिलेगा कुंभ के माध्यम से, क्योंकि कुंभ में ही समस्त संस्कृति, समस्त जो अपनी जो है कलाकृतियां हैं, जो अपने देश की जो लुप्त प्राय होती जा रही थी पिछली सरकारों में, जिनको जो है दिखाया नहीं जाता था, जिनको केवल ढक दिया गया था, तो इस कुंभ में ही वो पूरी
संस्कृतियां दिखेंगी, उसकी झलक दिखेगी। तो एक प्रकार से जो महाकुंभ होगा पूरा विश्व देखेगा। ये बिल्कुल, अपनी पूरा भारत की विश्व जो इसकी सनातन ओर टकटकी परंपरा लगाए है। बैठे हैं राघवेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसकी तैयारी बहुत भव्य रूप से चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, 5500 करोड़ की परियोजना को लोकार्पण उनके हाथों किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।